हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड पुलिस भर्ती एग्जाम के लिए लगातार हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहे हैं। साथियों, एक और न्यू प्रैक्टिस सेट 100 नंबर का आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करने का प्रयास इनको करना है। इस सीरीज के आपको पहले के बाद इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए साथियों, साथ में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल, विज्ञप्ति शब्द हिंदी में आया है। तो बताइए, विज्ञप्ति शब्द हिंदी में किस भाषा से आया हुआ है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सही उत्तर आपको पिक करना है। तो विज्ञप्ति शब्द हिंदी में किस भाषा से आया साथियों? संस्कृत से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दूसरा है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऊष्म व्यंजन आपको बताना है किसे हम कहते हैं। चार ऑप्शन में से जो सही उत्तर है साथियों वो है स ह। साथियों, ऊष्म क्या होते हैं? जिसके उच्चारण में हमारे मुख से हवा पास होती है, स ऐसे करो आप लोग। तो ऐसे व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर बी, स ह। अगला सवाल, कादम्बरी किसकी रचना है? बताइए साथियों, तीसरा सवाल है, कादम्बरी किसकी रचना है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सही उत्तर है कादम्बरी हमारी बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है, चपला शब्द का पर्यायवाची है। तो बताइए साथियों, इसमें चपला शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो चपला शब्द का पर्यायवाची जो शब्द है इसमें वह है बिजली। ऑप्शन नंबर डी। तो चपला शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है? बिजली। अगला है पांचवा, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? बताइए साथियों, रसोई घर शब्द में इसमें कौन सा समास है? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार समास आपको दे रखे हैं। पहचानना आपको इसमें रसोई घर में कौन सा समास होगा। सही समास इसमें जो है वह है तत्पुरुष समास। तो रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला है, देवालय शब्द में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले आपको संधि पहचानने के लिए उसका संधि विच्छेद करना होता है, आपको पता होगा। तो देवालय का हम संधि विच्छेद करें, देव धन आलय होता है मित्रों, आपको पता है। देव अ प्लस आ इक्वल टू क्या बन रहा है? आ। तो ऐसी जो विधि होती है, ऐसा जो नियम जहाँ पे अ प्लस आ बराबर आ बनता है, वहाँ पर कौन सी संधि होती है? हमारी दीर्घ संधि, मालूम होगा आपको। नमक कहानी की लेखिका कौन है? बताए साथियों, नमक कहानी की लेखिका कौन है? तो नमक कहानी की लेखिका इनमें से हमारी है रजिया सज्जाद जाहिर। ऑप्शन नंबर हमारा जो 7 का है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भावुक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो भावुक शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। तो भावुक का संधि विच्छेद होगा भौ प्लस उख। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही उत्तर बनेगा। राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे समाज में किस समस्या को दर्शाता है? तो राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे समाज में किस समस्या को दर्शा रहे हैं? बाल श्रम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सूत्रधार शब्द का अर्थ है, 10वां सवाल है, सूत्रधार शब्द का अर्थ इनमें से क्या है? तो सूत्रधार शब्द का जो अर्थ है इनमें से वह मित्रों, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो, तो उसे हम सूत्रधार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है, इस जल प्रलय में के लेखक कौन है? 11वां सवाल है, इस जल प्रलय के लेखक कौन है? तो इस जल प्रलय में लेखक, इस जो रचना है हमारी, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु है इस जल प्रलय में के लेखक। अगला है, करी शब्द का अर्थ बताइए। तो करी शब्द का आपको अर्थ बताना है। तो करी शब्द का अर्थ होता है हाथी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला है, खंड काव्य सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? बताइए साथियों, खंड काव्य सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? तो खंड काव्य सुदामा चरित्र के रचनाकार है नरोत्तम। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बताइए इसमें से वायु का पर्यायवाची कौन नहीं है? साथियों, समीर, हवा, सलिल, अनिल, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सही उत्तर आपको इसमें से पिक करना है। तो बनेगा हमारा हवा, अनिल और समीर, ये हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। सलिल इसका पर्यायवाची नहीं है। इनमें से पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आप बताना आपको नहीं है में अंतर। तो इनमें से पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है प्रत्यूष। क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कहाँ से? कंठ से। ऑप्शन नंबर बी। पेट में दाढ़ी होना, बताए साथियों, पेट में दाढ़ी होने का अभिप्राय। तो पेट में दाढ़ी होना मतलब बताइए इसका जो अभिप्राय क्या होता है? ये मुहावरा है, इसका अर्थ आपको पहचानना है, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है इसमें से हमारा 18वां, वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो हिंदी का ही सवाल है भी। वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले को हम इनमें से क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कारक। ऑप्शन नंबर ए। 19वां, बाद, पहले, आगे, पीछे, पश्चात आदि शब्द संबंध बोधक अव्यय के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं? तो बाद, पहले, आगे, पीछे, पश्चात आदि जो शब्द हैं संबंध बोधक अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आते हैं साथियों? सहचर तो नहीं है, दिशा सूचक भी नहीं है, हेतु भी नहीं है, काल सूचक। यानी इसमें काल के बारे में बताया जाता है, वो मेरे से आगे है, वो मेरे से पीछे है, ठीक है, यानी उसके
काल सूचक यानी काल समय को बता रहे हैं। ट और ट्र और र मिलके क्या बनता है, तो ट और र मिलके अब क्या बनेगा, ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है, कौरवों और पांडवों के बीच जो है महायुद्ध किस जगह पर हुआ, तो कौरवों और पांडवों के बीच जो महायुद्ध हुआ था वह कहाँ पे हुआ था साथियों, कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। समुद्र के अंदर आए भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं, तो समुद्र के अंदर आए भूकंप से उत्पन्न लहरों को आपको बताना है क्या कहते हैं, तो समुद्र के अंदर आए भूकंप से उत्पन्न लहरों को हम क्या कहते हैं, सुनामी। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन कब हुआ था, तो उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का जो गठन हुआ था साथियों आपको मालूम होगा वो कब हुआ था, 1994 में। 1994 इसका सही उत्तर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था सभी को मालूम होगा, कॉमन सवाल है। 1757 ईस्वी में। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन जो क्षेत्र है वो कौन सा है, इनमें से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। ऑप्शन नंबर सी। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, बताइए साथियों, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। 26वां सवाल है, इंपोर्टेंट है, 1979। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाट से होकर बहती है, बताइए साथियों, इसमें से निम्न में से कौन सी नदी जो भ्रंश घाट से होकर बहती है, सही उत्तर आपको पिक करना है। सही उत्तर हमारी तापी या ताप्ती, तो भ्रंश घाट से होकर बहती है ताप्ती नदी। भारत के किस राज्य में रेट होल खनन प्रचलन में है, बताए इसमें से भारत के किस राज्य में रेट होल खनन प्रचलन में है, तो इनमें से जो है सही उत्तर साथियों हमारा मेघालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 30वां है, भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर निम्न में से किन शहरों के मध्य स्थित है, तो भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर निम्न में से किन शहरों के मध्य है, सही उत्तर है साथियों हमारा रामेश्वरम से मंदुरई तक। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, अच्छा सवाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो झांसी की रानी किस महिला को कहा जाता है आपको पता होना चाहिए, वो है हमारी तिल्लू रौतेली। तिल्लू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित है, तो लोक गायिका कबूतरी देवी का संबंध किस जनपद से है, यानी वो किस जनपद से बिलोंग करते हैं, हमारे पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर सी। किस पंवार राजा द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाई गई, तो वह कौन सा पंवार राजा था जिसने टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी, तो आपको पता होगा साथियों कि अंग्रेजों से मदद ली थी सुदर्शन शाह ने, और अंग्रेजों ने क्या किया था, जो वादा किया था वो छल कपट से आधा राज्य ले लिया था और सुदर्शन शाह को टिहरी का एक छोटा सा भाग दे दिया था, तो वहीं पे उन्हें अपनी राजधानी बनाई थी सुदर्शन शाह। किस स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा था साथियों हमारे महात्मा गांधी जी ने कौसानी अल्मोड़ा को। रामगंगा किस पर्वत से निकलती है, तो रामगंगा जो नदी निकलती है आपको बताना है किस पर्वत श्रृंखला से वह निकलती है, तो रामगंगा जो नदी निकलती है साथियों कहाँ से निकलती है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए। अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में हमें मिला, तो अशोक का जो कालसी का अभिलेख हमें मिला देहरादून कालसी नामक स्थान पर, वह पाली भाषा में मिला साथियों। अगला है, काठमांडू ल्हासा मानसरोवर सर्वेक्षण का कार्य किसने किया था, तो काठमांडू से ल्हासा, ल्हासा से मानसरोवर तक का जो सर्वेक्षण किया था 1865-66 में, वह किसने किया था, सभी को मालूम होगा, हमारे मुंशियारी ब्लॉक के महान सर्वेयर, इनको हम कहते हैं नैन सिंह रावत, तो पिथौरागढ़ मुंशियारी से बिलोंग करते हैं, उनने काठमांडू ल्हासा मानसरोवर सर्वेक्षण का कार्य किया था, नैन सिंह रावत जी ने। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का परंपरागत पैमाना है, तो उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का जो परंपरागत पैमाना है वो क्या है, नाली और मुट्ठी, जो अभी भी प्रचलन में है। रेपो रेट का तात्पर्य क्या है, तो रेपो रेट का तात्पर्य क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पढ़िए इनको और बताइए इसमें से रेपो रेट का क्या तात्पर्य है। सही उत्तर है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है उसे हम रेपो दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। 104वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो 104वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वह साथी तिरुपति में किया गया। तो मनुष्य के 42वां है, मनुष्य में प्रकुंचन या अनुशीतलन रक्तदाब निम्न में से कितना है, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कितने
का माप यहाँ पे होना चाहिए भी पूछा जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन या प्रंकोचन या अनुशीतलन इसमें हम कहते हैं, वो कितना होना चाहिए, वो है साथियों 120 टू 80 मिलीमीटर। ये जो है आप जब कभी भी अपना बीपी नापते हो साथियों, तो ये इसका जो है स्वस्थ आदमी का इतना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वाटरलू युद्ध कब हुआ था, तो वाटरलू युद्ध हुआ था साथियों हमारा 1815 ईस्वी में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो बताइए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है। सही उत्तर है नागपुर, ऑप्शन नंबर सी। 46वां सवाल है, ब्रिक्स द्वारा निर्मित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए ब्रिक्स द्वारा निर्मित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। सही उत्तर है साथियों शंघाई चीन में, ऑप्शन नंबर सी। तो ब्रिक्स जो देश हैं साथियों हमारे, उन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर बनाया है, शंघाई चीन में। अगला है, पिट्यूटरी ग्रंथि के अत्यधिक स्राव से बच्चों पर क्या प्रभाव होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि के अत्यधिक स्राव से बच्चों में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, आपको पता होना चाहिए इसका। सही उत्तर है साथियों लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य 48वां, भूमध्य सागर तथा लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो कभी आपने मैप देखा होगा विश्व का मानचित्र, तो आपको मालूम होगा भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच एक नहर है, उस नहर को हम किस नाम से जानते हैं साथियों, उसे हम कहते हैं स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर ए। डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है मित्रों, सभी को मालूम होगा फुटबॉल। ओजोन परत रोकती है, तो ओजोन परत रोकती है, आपको क्या रोकती है, तो ओजोन परत रोकती है साथियों हमारी परावैंगनी किरणों को, ऑप्शन नंबर सी। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, तो दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, हमारे एक नियम इसमें लगता है साइंस का, अपकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर ए। मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला ने 15 साल से अधिक समय तक किया अनशन खत्म किया, उनका विरोध किस लिए है साथियों, 15 साल तक अनशन किया था इरोम चानू शर्मिला ने, उनका विरोध किस लिए था, दो इनने 15 साल तक अपना अनशन किया था। सही उत्तर है सशस्त्र बल विशेष अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है, तो मध्य रात्रि का जो सूर्य कहा जाता है किस देश को कहा जाता है, नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पृथ्वी की मंदाकिनी गैलेक्सी को कहा जाता है, तो पृथ्वी की मंदाकिनी गैलेक्सी को कहा जाता है, तो पृथ्वी की जो मंदाकिनी है गैलेक्सी उसको क्या कहा जाता है, आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों मिल्की वे आकाशगंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर कौन है, शशिकांत दास, ऑप्शन नंबर डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में समावित हैं, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान के किस भाग में इनका उल्लेख किया गया है। सही उत्तर है मित्रों भाग 4, ऑप्शन नंबर डी। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 57वां सवाल है, तो खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। सही उत्तर है साथियों हमारा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है, फीमर, आपको पता होगा जांग की हड्डी है 59 का सी। अगला है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों, तो अस्त होते समय आपका सूर्य लाल दिखाई देता है, यह विज्ञान के किस घटना के कारण दिखाई देता है। सही उत्तर है हमारा प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन आपने पढ़ा होगा, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही अस्त होते समय सूर्य का लाल कलर होता है। 61वां, वृक्क मनुष्य में किस तंत्र का भाग है, तो वृक्क मनुष्य में किस तंत्र का भाग है साथियों बताना आपको। सही उत्तर है उत्सर्जन। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है, बताइए साथियों जारवा जनजाति कहाँ पर निवास करती है। सही उत्तर है अंडमान निकोबार। निम्न ऊर्जा स्रोत में कौन सा प्रदूषण रहित है, तो 4 आपको ऑप्शन दे रखे इसमें बताइए निम्न ऊर्जा स्रोत में कौन सा प्रदूषण रहित है। सही उत्तर है हमारा सौर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का जो है निषेध करता है। सही उत्तर है आपको बताना इसमें से अनुच्छेद 17, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध करता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन मौसम का तत्व नहीं है, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से मौसम का जो तत्व नहीं आपको बताना है। तापमान है, वर्षा है, वायुदाब है, भूकंप मौसम का तत्व नहीं है साथियों, 65 का सी। अगला सवाल,
भारत के किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत का वह खिलाड़ी जिसे भारत रत्न, जो हमारे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, वह दिया है सचिन तेंदुलकर को। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार इसमें से नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है मौलिक अधिकार की श्रेणी से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी। श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? तो श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम आपको बताना है। तो श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम था साथियों हमारा श्रीदत्त बड़ोनी। ऑप्शन नंबर सी। 70वां, निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाती है हमारी टॉन्स नदी, हिमाचल से जो निकलती है टॉन्स नदी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, पूर्व में कालू का डांडा नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो पूर्व में कालू का डांडा नाम से प्रसिद्ध स्थान किसे कहा जाता है? लैंसडाउन को। ऑप्शन नंबर डी। खुड़बुड़ा युद्ध में गोरखों के विरुद्ध जो पवार वंशी राजा था वो हारा था, वो कौन सा राजा था, यानी कि उसका नाम क्या था? तो खुड़बुड़ा युद्ध में गोरखों ने साथियों पवार वंशी प्रद्युम्न शाह को हराया था। उन जुड़वा बहनों का नाम बताइए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो उन जुड़वा बहनों का नाम है तासी और नुक्सी। ऑप्शन नंबर सी। गोविंद पशु जो विहार है वो कहाँ स्थित है? तो गोविंद पशु विहार उत्तरकाशी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस परियोजना का शिलान्यास किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे यमुना वैली जल विद्युत परियोजना प्रथम चरण का शिलान्यास किया था। उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजाति समूह कौन सा है? तो सबसे छोटी जनजाति, यानी यहाँ पे सबसे कम लोग इस जनजाति के अभी उत्तराखंड में, वो है राजी। चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रमण किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने साथियों आज़ादी की जब लड़ाई लड़ रही थी तो उत्तराखंड के दुगड्डा नामक स्थान पर वो रहे और वहाँ पर उन्हें पिस्टल चलाने की का प्रशिक्षण भी लिया था, आपको मालूम होगा। सही उत्तर है दुगड्डा। निम्न में से कौन स्मार्ट सिटी हेतु चयनित नहीं हुआ है? तो कौन सा शहर जो स्मार्ट सिटी हेतु चयनित नहीं हुआ है? सही उत्तर है श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गाँव है? तो उत्तराखंड राज्य का वह जनपद आपको बताना है जहाँ पे जो गाँव की संख्या वो सर्वाधिक है, वह है पौड़ी। निम्न में कौन काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है? काली कुमाऊं का शेर उपनाम से हम किसे जानते हैं? तो काली कुमाऊं का शेर है हर्षदेव ओली। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है हर्षदेव ओली का काली कुमाऊं का शेर उपनाम है। अगला है, मंदाकिनी नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है? तो मंदाकिनी नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक। उत्तराखंड का लोक नृत्य इनमें से क्या है? तो उत्तराखंड का लोक नृत्य निम्न में से क्या है साथियों? चांचरी। यहाँ पे आपको रीजनिंग का सवाल दे रखा है G = 7, G = 22, तो GO2 = क्या होगा? तो G का क्रम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 7वां है, GO का क्रम आपको बताना है। तो GO का क्रम भी साथियों G का 7 है, तो O का कितना है? E 5 10 O, तो 15 यहाँ पे O का होगा, तो 15 में 7 जोड़ो 22 आएगा। फिर G का 7 और 15 और T का क्या होता है साथियों? T का होता है 20, तो इनको जोड़ के क्या बनता है साथियों? तीन को हम जोड़ें तो यहाँ पे 42 हो रहा है। 10वां सवाल आपको खाली स्थान में क्वेश्चन मार्क बनना है PS, SQ, फिर AK, फिर K के बाद क्या आएगा? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है P और S दे रखा है आपको यहाँ पे, तो फिर इसके बाद SQ दे रखा है, यानी ठीक है P के S तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे P का क्या हो गया? Q हो गया, यानी एक बढ़ गया। तो वैसे ही आपको यहाँ पे लगना है AK है, K तो ठीक आ गया, A का क्या हो जाएगा यहाँ पे? B हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो फिर आपको यहाँ पे शब्दकोश में साथियों पहचानना है किस शब्द में अंग्रेजी शब्दकोश के किस क्रम में होंगे। तो अंग्रेजी शब्दकोश के किस क्रम में जो सबसे पहले आएगा इनमें से वो आपको पहचानना है। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए, सही उत्तर है इसमें से प्रिटेंस और प्रिटेंशन और प्रिविलेंट, और अंग्रेजी शब्दकोश का जो क्रम है इस टाइप का होगा। तो स्टार को इतना कहा जाता है और रैम को इतना, तो मिस्ट को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे जिस के लिए जो यहाँ पे सिंबल प्रयोग हुआ है वो पुट करो आप लोग। जैसे एम के लिए आपका M के लिए यहाँ पे इक्वल टू हुआ है, तो इस तरह से आप लोग इसमें पुट करो तो आपका जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से विजातीय शब्द ढूंढें, यानी जिसका लिंक इन चारों में से नहीं है। जैसे पेपर, पेन और पेपर, पेंसिल, पेन ये तो सेम है, स्टेशनरी कुछ अलग है इसमें, तो इसलिए इसका सही उत्तर बी का मूल्य 3500 रुपये है। तो 3 पैंट और 2 कमीजों का मूल्य 4000 है, तो 1 पैंट का मूल्य ज्ञात कीजिएगा साथियों। तो यहाँ पे हमें 2 पैंट का मूल्य 3500 दे रखा है, 3 कमीजों का मूल्य हमें 2 पैंट और 3 कमीजों का मूल्य 3500 दे रखा है, 3 पैंट और 2 कमीजों का मूल्य 4000 दे रखा है। तो आपको 1 पैंट का निकालना है, तो 1 पैंट का मूल्य एक एक का पहले निकालने के लिए आपको मानना पड़ेगा 1 पैंट का मूल्य P और 1 कमीज का मूल्य यहाँ पे S सेट S हो गया। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है 2P + 3S = कितना है? 3500, और ऐसे आपको यहाँ पर भी 3P + 2P = 4 है,
4000। फिर साथियों यहाँ पे आपको एस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस करना है तो ऊपर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पी की वैल्यू निकालनी है, उसमें रख के आपका जो सही उत्तर बनेगा ये 1000 बनेगा। तो यहाँ पे तो 91वां सवाल है, यदि एक कूट भाषा में मद्रास को इतना लिखा जाता है तो देहरादून को कितना लिखा जाता है। तो ऐसे सवालों में साथ ही हमारे जो अल्फ़ाबेट है उनका परीक्षण होता है, तो इसका हल करने पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगली है श्रेणी, हमारी श्रेणी की अगली संख्या कौन सी होगी। सबसे अच्छा है सवाल साथियों, श्रेणी को आपको पहचानना है। इसमें से 2 है, 4 3 है 7, 7 3 है 10, 10 3 है 13 होगा, तो इसका सही उत्तर हमारा 13 है। 13 नंबर सवाल, खाली स्थान में कौन सा वर्ण आएगा। तो आपको ए जेड सी एक्स ई बी, तो क्रम आपको देखना है, एक फर्स्ट का फिर लास्ट का। तो 3 यहाँ पे तीसरा क्रम इसका है, इसका बैक से 3 है, इसका 5वां वहाँ से है, 5वां वहाँ से है। वैसे आपको इनमें से भी पहचानना है, तो सही उत्तर इसमें से बन रहा है साथियों जी टी। अंतिम, कौन अन्य 3 से भिन्न है। तो वाइट, ब्राइट, विंडो और ब्लैक। साथियों ये 3 जो हमारे कलर को संबोधित करे तो विंडो खिड़की अलग चीज़ है, इसमें से ये 3 भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। तो मित्रों ये चुके हमारे सवाल, कैसे लगे आपको बताना, और सारे कितने आपके क्वेश्चन सही बने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए साथियों। तो ऐसे जुड़ते रहेगा, आपको डेली हम ऐसे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।